जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर नवग्रहों का फलादेश क्या होता है। जन्म कुंडली का सटीक फलादेश करना हो तो सिर्फ ये ना देखा जाए कि ग्रह कौन सी राशि में बैठा है, बल्कि ये भी देखना होता है कि ग्रह कौन से नक्षत्र के अंदर बैठा है और कौन से चरण के अंदर बैठा है, तब जाके उसका सटीक फलादेश हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर शनि मकर राशि के अंदर बैठा हो तो हम कहते हैं कि शनि स्वगृही हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी देखना होता है कि शनि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र या धनिष्ठा नक्षत्र कौन से नक्षत्र के अंदर बैठा है और कौन से चरण के अंदर बैठा है, तब जाके उसका सही मायने में फलादेश हो सकता है। आज के वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा धनिष्ठा नक्षत्र की थोड़ी सी लेकिन बहुत ही गहन जानकारी दूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नवग्रह देवता जब धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर बैठ जाते हैं तो कैसा फल देते हैं। और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि जो भी जातक धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेता है उसे कौन से कार्य क्षेत्र में जाने से बहुत आर्थिक लाभ होता है। तो आइए जानते हैं गहराई से धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में। धनिष्ठा नक्षत्र का जो दशानाथ है यह है मंगल ग्रह देवता। अर्थात जो भी व्यक्ति धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेता है समझ जाना चाहिए कि उसका जन्म मंगल की विंशोत्तरी महादशा में हुआ है और मंगल की विंशोत्तरी महादशा 7 वर्ष के लिए आती है। धनिष्ठा नक्षत्र की जो देवता है यह है अष्टवसु। अर्थात जो भी व्यक्ति धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेता है, अगर वो व्यक्ति कोई शुभ कार्य के लिए जाता हो, कोई मांगलिक कार्य के लिए जाता हो, तो उसे अपने देवता को दिल से याद करना चाहिए और उसका मंत्र है ओम अष्टवसुभ्यो नमः, ओम अष्टवसुभ्यो नमः। ये मंत्र का कम से कम 5 बार जाप करके निकले तो उसे अपने शुभ कार्य के अंदर और मांगलिक कार्य के अंदर निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त होती है। धनिष्ठा नक्षत्र की आकृति है ढोलक के समान, मृदक के समान, कुछ किताबों में यह भी लिखा है ड्रम के समान या बांसुरी के समान। धनिष्ठा नक्षत्र का जो अधिपत्य है, धनिष्ठा नक्षत्र का जो पहला और दूसरा चरण है, उसका अधिपत्य हमारे शरीर के ऊपर, हमारे घुटने के ऊपर के हड्डी के तरफ होता है। और धनिष्ठा नक्षत्र का जो तीसरा और चौथा चरण है उसका अधिपत्य हमारे शरीर के अंदर, हमारे घुटने के नीचे की हड्डी के ऊपर होता है। धनिष्ठा नक्षत्र का जो पहला और दूसरा चरण है यह मकर राशि के अंदर आता है और उसका राशि स्वामी है शनि। धनिष्ठा नक्षत्र का जो तीसरा और चौथा चरण है यह कुंभ राशि के अंदर आता है और उसका भी राशि स्वामी है शनि। धनिष्ठा नक्षत्र के ऊपर टोटल 2 ग्रहों की ऊर्जा काम करती है। एक है दशानाथ मंगल और दूसरा है मकर और कुंभ राशि का स्वामी शनि। तो मंगल और शनि ये 2 ग्रहों की ऊर्जा धनिष्ठा नक्षत्र के ऊपर काम करती है। धनिष्ठा नक्षत्र की योनि है सिंह, गण है राक्षस, युजा है अंत्य, नाड़ी है मध्य, तत्व है आकाश, पुरुषार्थ है धर्म और वृक्ष है शमी का झाड़ यानी कि खिजरी का झाड़। अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में थोड़ी सी लेकिन बहुत ही गहन जानकारी। धनिष्ठा नक्षत्र की जो आकृति है वो है ढोलक और मृदंग के समान। इससे यह जाहिर होता है कि ऐसे व्यक्तियों को कला के प्रति बहुत ही रुझान होता है। इन लोगों को गीत, संगीत, नृत्य जैसी कलाएं सीखना बहुत अच्छा लगता है। ये लोग दिल के बहुत ही सच्चे, अच्छे और दिल के साफ लोग होते हैं। अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले लोग होते हैं। स्वभाव से हंसमुखे, मनमौजी और आनंद मिजाजी स्वभाव के लोग होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र का जो गण है यह है राक्षस गण। इससे जाहिर होता है
कि ऐसे व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत ज्यादा भौतिक सुख और सांसारिक सुखों की लालसा में ये लोग रहते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज के अंदर भी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए हमेशा धन खर्च करते हैं और इन्हें मान सम्मान की भी बहुत लालसा होती है। धनिष्ठा नक्षत्र का जो तत्व है वो है आकाश। इससे ये जाहिर होता है कि ऐसे व्यक्ति खुले मन के, बड़े मन के और सबको सुख दुख में सहायता करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी और परोपकारी लोग होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र का जो पुरुषार्थ है यह है धर्म। हमारे जीवन के अंदर 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धनिष्ठा नक्षत्र का जो पुरुषार्थ है यह धर्म है। इससे यह जाहिर होता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही धार्मिक, आध्यात्मिक विचारों वाले लोग होते हैं। इन लोगों को वेद, शास्त्र, पुराणों का ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। ये लोगों को विद्या प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञानवर्धक वीडियो देखना, ये सब इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। धनिष्ठा नक्षत्र का जो वृक्ष है यह है शमी का वृक्ष अर्थात खिजड़ी का वृक्ष। इससे यह जाहिर होता है कि अगर जो भी व्यक्ति का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ हो, अगर ऐसे व्यक्ति अपने घर के आंगन में या फिर अपने खेत के अंदर, अपने फार्म हाउस के अंदर अगर शमी यानी खिजड़ी का झाड़ लगाए तो उन्हें बहुत सारा आर्थिक लाभ होता है। अभी हम लोग दूसरे स्टेप में जाएंगे कि अगर नवग्रह देवता धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर बैठ जाते हैं तो कैसा फल देते हैं। हम सबसे पहले लेंगे सूर्य ग्रह को, कि सूर्य ग्रह धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा हो तो कैसा फल देता है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि सूर्य अगर मकर या कुंभ राशि के अंदर बैठा हो तो वो शत्रु राशि का माना जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का शनि के साथ शत्रुता का संबंध है। तो जब भी सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में बैठ जाता है तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से स्वमानी, स्वाभिमानी, खुददार होते हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि अगर ये लोग कायदा, कानून, कोर्ट कचहरी का कोई भी उल्लंघन करते हैं तो उन्हें उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। ये लोगों को कायदा, कानून, कोर्ट कचहरी के कामों के अंदर बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें भी आते देखी गई है। जिसका भी सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा हो, ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे लोगों को वो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं। और इन लोगों में और एक खास बात देखी है कि इन लोगों को छोटी उम्र से आंखों का चश्मा लग सकता है और इनको 50 साल के बाद हड्डियों के दर्द होते भी देखे गए हैं। अभी हम आएंगे दूसरे पे, चंद्र ग्रह देवता। चंद्र ग्रह देवता धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता। क्यों? क्योंकि चंद्र का परम शत्रु है शनि। तो चंद्र जब मकर या कुंभ राशि में बैठ जाता है तो शत्रु राशि का माना जाता है, क्योंकि चंद्र का शनि के साथ शत्रुता का संबंध है। तो चंद्र जब धनिष्ठा नक्षत्र में बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत कंफ्यूज रहते हैं, उनमें निर्णय शक्ति का अभाव होता है। ये लोग सही समय पे सही निर्णय नहीं ले पाते। ये व्यक्ति बहुत ही इमोशनल, सेंसिटिव, भावनात्मक, संवेदनशील लोग होते हैं। इन्हें छोटी छोटी बातों का बुरा लग जाता है। अगर इनके जीवन में कोई अचानक दुख आ जाए या बड़ी कोई दुर्घटना घट जाए तो बहुत जल्दी डिप्रेस, हताश, उदास, निराश हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को यात्रा, तीर्थ यात्रा में जाना हो तो उसमें बहुत सारी अड़चने, रुकावटें, तकलीफें आती हैं। ऐसे व्यक्तियों का जो भाग्योदय है वो जन्म स्थान से दूर जाने से इनका भाग्योदय होता है। और ये भी देखा गया है कि इनकी माता बीमार रहती है, ये भी देखा गया है। अभी हम आते हैं मंगल ग्रह के ऊपर। मंगल ग्रह धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि मंगल जब मकर राशि में बैठ जाता है तो उच्च राशि में बलवान हो जाता है।
इसीलिए मंगल जब धनिष्ठा नक्षत्र के पहले या दूसरे चरण में बैठ जाता है तो निश्चित तौर पे जबरदस्त फल देता है। ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं, बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं, स्वभाव से लीडर आगेवान होते हैं। इनके पास राजनीति, रणनीति, कूटनीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। ऐसे व्यक्तियों की रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ही बलवान होती है, इसलिए लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते और कभी कभार बीमार पड़ भी जाए तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। इन व्यक्तियों को साहसिक क्षेत्र में जाने से या फिर सुरक्षा के क्षेत्र में जाने से बहुत लाभ होता है, जैसे कि पुलिस खाता, आर्मी, नेवी, मिलिट्री, सीआरपीएफ, बीएसएफ, अग्निशामक जैसे साहसिक क्षेत्र में जाने से इन्हें बहुत लाभ होता है और मान सम्मान भी प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों का अपने छोटे भाई बहनों के साथ बहुत मधुर रिश्ता होता है, अर्थात छोटे भाई बहनों का सुख बहुत अच्छा मिलता है। अभी हम आते हैं बुध ग्रह के ऊपर। बुध ग्रह धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि बुध का राशि स्वामी शनि के साथ मित्रता का संबंध है, इसीलिए धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर जब बुध बैठ जाता है तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से विनम्र, विनयी, विवेकी होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने काम को पूरे ईमानदारी, वफादारी, नीति से निभाने वाले लोग होते हैं, बहुत ही समझदार होते हैं और व्यवहार कुशल होते हैं। इनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है, इनकी ग्रहण शक्ति भी बहुत लाजवाब होती है, इनकी तर्क बुद्धि बहुत बलवान होती है। अगर ऐसे व्यक्तियों को बचपन से ही कोई कला सिखाई जाए तो ये लोग बड़े होने के बाद एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं, जैसे कि डांसर, सिंगर, पेंटर, वाजिंत्र वादक, एक्टर, नाटककार जैसी कोई भी कला अगर इन्हें सिखाई जाए तो ये लोग बड़े होकर एक अच्छे कलाकार बनते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। अगर बुध धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा हो तो उनमें और एक खास बात दिखी है कि ये लोग एक अच्छे बिजनेसमैन यानी कि एक अच्छे व्यापारी बन सकते हैं। ये लोग एक अच्छे सेल्समैन होते हैं, अपनी मीठी वाणी से अपना काम निकालने में माहिर होते हैं, बिगड़े हुए काम को भी ये लोग ठीक करने की काबिलियत रखते हैं, क्योंकि इनका बुध धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर बहुत अच्छा फल देता है। अभी हम आते हैं गुरु के ऊपर। अगर गुरु ग्रह धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पर अच्छा फल न देगा। क्यों? क्योंकि गुरु जब धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर पहले और दूसरे चरण में बैठ जाता है तो मकर राशि में आता है और मकर राशि के अंदर गुरु नीच राशि में नीच का हो जाता है। तो गुरु जब धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा हो तो अच्छा फल नहीं देता। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। उन्हें हर काम के अंदर बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें आती है। इन व्यक्तियों को अपने कुटुंब के अंदर, अपने समाज के अंदर वो मान सम्मान प्राप्त नहीं होता जिसके वो हकदार होते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति कोई व्यापार करें तो उन्हें व्यापार के अंदर बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। व्यापार के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, काफी बार तो नुकसानी के भी योग बनते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति धर्म का काम करें तो उनमें भी ये लोग तर्क को आजमाते हैं, यानी कि धर्म को भी तार्किक दृष्टि से देखते हैं। ऐसे व्यक्ति काफी बार अनजाने में गुरु, ब्राह्मण, साधु संतों की निंदा करते भी देखे गए हैं। अगर किसी स्त्री की कुंडली के अंदर गुरु नीच का हो तो उसे पति का सुख कम मिलता है, या फिर पति के साथ हमेशा मतभेद, टकराव होता रहता है। या फिर यह भी देखा गया है कि किसी स्त्री की कुंडली में गुरु अगर जो धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा हो तो उसके पति की आर्थिक उन्नति, प्रगति जल्दी नहीं होती। अभी हम आते हैं शुक्र ग्रह के ऊपर। शुक्र ग्रह धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि शुक्र का राशि स्वामी शनि के साथ मित्रता का संबंध है। तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय विवाह के बाद होता है और इनकी पत्नी बहुत नसीबदार होती है। अगर ये लोग कोई व्यापार पार्टनरशिप में करें तो उन्हें बहुत लाभ होता है, लेकिन हाँ,
दोनों पार्टनरों की कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषकार के पास जाके मैच मेकिंग करना भी जरूरी होता है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर शुक्र धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा हो तो लोग पार्टनरशिप में धंधा करें तो निश्चित उन्हें लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति अगर शुक्र से लगते व्यापार करें तो उन्हें बहुत लाभ होता है, जैसे कि टूर ट्रैवल्स, लेडीज के कपड़े, लेडीज आइटम, कॉस्मेटिक की दुकान, उसके बाद ज्वेलरी, परफ्यूम, ऐसी सब कोई भी चीजों का धंधा करें तो उन्हें बहुत लाभ होता है। इन्हें कुटुंब का सुख बहुत अच्छा मिलता है। ये लोग दिखने में सुंदर, आकर्षक, तेजस्वी होते हैं। इन्हें घूमना फिरना, खाना पीना, सजना संवरना, देश विदेश की यात्रा करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है और विजातीय लोगों से ये बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। अभी हम आते हैं शनि के ऊपर। अगर शनि धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है, क्योंकि शनि मकर राशि में भी स्वगृही होता है, कुंभ राशि में भी स्वगृही होता है। तो शनि जब स्वगृही हो जाए तो निश्चित तौर पे अच्छा फल देगा। इसीलिए शनि जब धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 36 साल की उम्र से हो जाता है। 36 वर्ष के बाद जैसे जैसे साल बीतते हैं इनकी आर्थिक उन्नति, प्रगति, विकास होता है। जीवन के उत्तरार्ध में सर्व प्रकार के भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति करके समाज के अंदर मान सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को लोखंड, पेट्रोल पंप, खेतीबाड़ी, खनिज पदार्थ, रिपेयरिंग का काम, सर्विस सेंटर का काम, नौकरी और उसके अंदर कमीशन खाने का काम, ऐसा कोई भी काम करे तो उन्हें बहुत लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति एनजीओ भी चला सकते हैं, एक अच्छे समाज सेवक भी होते हैं। राहु धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा हो तो अच्छा फल देता है, क्योंकि राहु का शनि के साथ परम मित्रता का रिश्ता होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही चालाक, चतुर, होशियार होते हैं। इनका भाग्योदय 42 साल से शुरू होता है। इनका भाग्योदय जन्म स्थान से दूर जाने से होता है। ये लोग एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। अगर ये लोग व्यापार के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करें या फिर मिलावट का धंधा करें तो इन्हें बहुत लाभ होता है। ये लोग एक अच्छे सेल्समैन होते हैं, कमीशन एजेंट होते हैं, इन्हें ये सब कामों में बड़ा लाभ होता है। ये लोग एक अच्छे जादूगर बन सकते हैं, अच्छे जासूस बन सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों का गुड़ ज्ञान के प्रति बड़ा रुझान होता है। इन्हें ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र शास्त्र सीखना अच्छा भी लगता है। अभी आते हैं आखिरी केतु ग्रह। केतु अगर धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं। इन व्यक्तियों को ध्यान, मेडिटेशन, योग साधना, मंत्र अनुष्ठान करना, आत्मचिंतन, आत्ममंथन, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान जैसे विषयों में ज्ञान प्राप्त करना बड़ा अच्छा लगता है। ये लोगों में और एक खास बात देखी है कि ये व्यक्ति अपने कर्म बहुत अच्छे करने की वजह से, यानी कि समाज के अंदर अच्छे कर्म करने की वजह से इन्हें समाज के अंदर मान सम्मान प्राप्त होता है। जीते जी तो मान सम्मान प्राप्त करते ही है, लेकिन मरने के बाद भी उन्हें ख्याति प्राप्त होती है। जिसका भी केतु धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा हो, ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत साफ होते हैं और इन लोगों को मंदिर के दर्शन करना बड़ा अच्छा लगता है, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है। अभी तीसरे स्टेप में आते हैं। जिसका भी जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ हो उन्हें कौन से कार्य क्षेत्र में जाने से लाभ होता है, तो सुनिए। लोखंड का धंधा, ट्रांसपोर्टेशन का धंधा, सर्विस सेंटर का काम, रिपेयरिंग का काम, कोई भी चीज की रिपेयरिंग करे तो उन्हें लाभ होता है। ये लोग खेतीबाड़ी करे तो भी लाभ होता है। ये लोग एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, लेक्चरर, आचार्य बन सकते हैं, स्कूल के, कॉलेज के प्रिंसिपल बन सकते हैं। ये लोग एक अच्छे फिलोसोफर होते हैं। इन्हें फर्नीचर का बिजनेस करना, बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस करना, खनिज पदार्थ का काम करना, इन्हें पेट्रोल पंप, नर्सरी जैसा काम करना, ये सब इनसे बड़ा लाभ होता है। ये लोग एक अच्छे ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, रत्न शास्त्री बन सकते हैं और इन्हें पैथोलॉजी लैब के अंदर भी जाने से बड़ा लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में कि धनिष्ठा नक्षत्र वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, उन्हें कौन से कार्य क्षेत्र में जाने से लाभ होता है, नवग्रह देवता जब धनिष्ठा नक्षत्र में बैठ जाते हैं तो कैसा फल देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।